चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि सिंग सिंग कोको से कहती है कोको इधर आओ, और साथ में खड़े लड़के की तरफ इशारा करके कहती है इसे देखो, ये तुम्हें याद आया, ये जल्दी ही क्रमशील की जगह ले लेंगे और डोंगलिंग एंटरटेनमेंट के बॉस बन जाएंगे। फिर सामने खड़ा लड़का कोको से कहता है क्या मैं लिटिल ब्यूटी को याद भी नहीं हूँ। फिर कोको उसकी तरफ देखकर कहती है अरे ये तो आप हैं लोंग यंग जुन। मतलब कोको को सच में लोंग यंग जुन याद ही नहीं था। ये बात सुनकर सिंग सिंग जोर जोर से हंसने लगती है कि कोको को वो याद भी नहीं था। फिर यंग जुन कहता है कोको क्या तुमने ऐसा जानबूझकर किया, और सिंग सिंग तुम हंसना बंद करो। मतलब वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। फिर कोको कहती है लोंग यंग जू आपको याद है ना, आपका नाम लोंग चू यंग है, उस टाइम पर आपने शायद यही नाम बताया था, मतलब मेरे हिसाब से आपका नाम लोंग यंग होना चाहिए। तो सिंग सिंग फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। तभी एकदम से यंग जुन कोको का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे पकड़ लेता है, उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके एकदम क्लोज आकर कोको से कहता है क्या तुम सचमुच ये समझती हो कि मैं एक लोंग यंग हूँ और उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद कोको यंग जुन को पीछे धकेलती है और जाकर सिंग सिंग के पीछे खड़ी हो जाती है। फिर सिंग सिंग कहती है ये सब छोड़ो, वैसे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। फिर यंग जुन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक लोंग यंग हूँ, ऐसे लोंग यंग किसी फैमिली का सरनेम है, तो तुम लोगों को लगता होगा कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर कोको कहती है मैं फिर से आपके लिए ये वर्ड यूज नहीं करूंगी कि आप लोंग हैं। और फिर कोको सिंग सिंग से कहती है चलो सिंग सिंग दोपहर की शूटिंग का टाइम हो गया है। वो दोनों वहाँ से चली जाती है और इस चीज को लेकर यंग जुन काफी डिसअपॉइंट होता है। अब हमें कोको दिखाते हैं जिसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी और वो सोच रही थी फेई फेंग को आज कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार हो क्या रहा है। आज उसकी वजह से सभी को ओवर टाइम करना पड़ा और आधी रात तक शूटिंग करनी पड़ी। आज तो मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मैं जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स जूनियन हुआ को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं सिंग सिंग के घर पे आराम करने जाऊंगी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कोको से कहती है कोको क्या तुमने मिस यू फेई फेंग को देखा है, उसे तुम्हारी दोस्त सिंग सिंग ने बुलाया था, उसने बताया कि उन दोनों को कुछ बातें करनी है। वो दोनों एक छोटी मिनी वैन में बाहर मिले थे, लेकिन अब तक उन दोनों का कोई पता नहीं कि वो कहाँ गई। ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है सिंग सिंग और यू फेई फेंग दोनों साथ में। तभी वो सामने खड़ी लड़की कोको से फिर से कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं होगी, नहीं तो मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है। मतलब उस लड़की को लग रहा था कि कोको और सिंग सिंग मिलकर फेई फेंग के साथ कुछ गलत करने वाली है, इसीलिए वो लड़की थोड़ा धमकी टाइप से कोको को बोल कर गई थी। कोको ये सब बातें सुनकर सोचने लगती है इसमें तो कोई अफसोस की बात नहीं है, फेई फेंग आजकल दीवान में ही बिमिंगे के साथ रह रही होगी, अगर वो खो भी गई होगी तो क्या बिमिंगे उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर कोको सामने खड़ी लड़की से कहती है ठीक है मैं उसे फोन करके देखती हूँ। फिर वो लड़की कहती है नहीं सिग्नल नहीं जा रहा है, मैं कॉल करके पहले ही देख चुकी हूँ। उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कोको से कहती है अगर मिस फेई फेंग को कोई अपना निशाना बना रहा है तो अच्छा होगा कि तुम अपनी दोस्त को अपने पास बुला लो, नहीं तो मिस फेई फेंग के साथ ही तुम्हारी दोस्त को भी निशाना बना लिया जाएगा। मतलब वो कहना चाहती है अगर मिस फेई फेंग खतरे में है तो तुम्हारी दोस्त भी उन्हीं के साथ खतरे में होगी, तो जल्दी से उसे अपने पास बुला लो। कोको सिंग सिंग को कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। फिर कोको उसे ढूंढते हुए बाहर आती है और साथ ही साथ सोच रही होती है मैं जाकर उसे फिल्म स्टूडियो में ढूंढती हूँ, हो सकता है कि वो मुझे वहाँ पर मिल जाए। कोको स्टूडियो जा ही रही होती है कि वो देखती है कुछ लोग फेई फेंग को अपने साथ ले जा रहे थे। ये सब देखकर कोको काफी डर जाती है और साथ ही साथ सोच रही होती है सिंग सिंग को शायद पता नहीं है कि फेई फेंग को कोई अपने साथ ले जा रहा है। उसके बाद कोको दोबारा सिंग सिंग को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन तब भी उसका कॉल नहीं लगता। फिर कोको सोचती है सिंग सिंग का तो कॉल लग नहीं रहा है तो मैं बिमिंगे को मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है, अगर मेरे फोन में नेटवर्क होता तो शायद ये मैसेज उसके पास चला जाता। और वहीं पीछे से एक आदमी चुपचाप कोको के पास आ गया था और उसने कोको को पकड़ लिया था। कोको बिमिंगे के पास मैसेज नहीं कर पाई, बस उसने टाइप किया था। तभी हमें दिखाते हैं कि कोको के पास 2-3 आदमी आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है इस लड़की ने पक्का देख लिया होगा कि हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर कोको उन लोगों से कहती है मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है तो अच्छा होगा कि आप उसे जाने दें, और इसके बदले मैं कह दूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा तो आप लोग भी चुपचाप यहाँ से चले जाना। वो आदमी कोको को देखकर कहते हैं ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, शायद ये कोई छोटी फिल्म स्टार होगी, इसे भी हम साथ में ले चलते हैं, हम लोगों को अच्छी फिरौती मिल जाएगी। और फिर वो कोको से कहते हैं मिस हमारे साथ अच्छे से बिहेव करना और हमारे साथ चुपचाप चलो। वो लोग कोको को अपने साथ ले जाते हैं और कोको का फोन वहीं नीचे गिर जाता है, उसने बिमिंगे को कॉल लगाया हुआ था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिंग सिंग और यंग जुन उसी रोड से आ रहे थे। सिंग सिंग यंग जुन से कह रही थी जून यान हुआ ने शूटिंग पूरी होने के बाद कोको से कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, उसके बाद वो कुछ लोगों के साथ कहीं पर चला गया और हम लोगों को यहीं पर छोड़ दिया, किस्मत से मैं तुमसे मिल गई, अब हम लोग कम से कम साथ में घर तक तो जा सकते हैं। फिर यंग जुन कहता है जल्दी से अपनी दोस्त को बुलाओ, मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ दूंगा, काफी देर हो चुकी है।
सिंग सिंग कॉल लगाती है तो कहती है कोई आंसर नहीं दे रहा, वो फोन नहीं उठा रही। तभी यंगजुन को रोड पर किसी का फोन बज रहा था, उसे उसकी आवाज आती है। वो फोन उठाता है और सिंग सिंग से पूछता है क्या ये उसी का फोन है। वो दोनों फोन को देखते हैं और समझ जाते हैं कि कोको ने आधा ही मैसेज टाइप किया था, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सिंग सिंग फोन लेती है और टाइप किया हुआ मैसेज पढ़ने लगती है। यू फई फेंग को किसी ने किडनैप कर लिया है और कोको किसी को मैसेज भेज रही थी जो कि गया नहीं नेटवर्क की वजह से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कोको के फोन में सिग्नल नहीं है और मेरे फोन में सिग्नल है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे बिमिंगे को अभी कॉल करके बताना चाहिए। और फिर सिंग सिंग बिमिंगे को कॉल करती है और उससे कहती है मिस्टर बिमिंगे, किसी ने यू फई फेंग को किडनैप कर लिया है और शायद वो कोको को भी अपने साथ ले गए हैं। अब हमें वो जगह दिखाती है जहाँ पर कोको और फई फेंग को किडनैप करके लाया गया था। उन लोगों ने कोको और फई फेंग के हाथ बांध रखे थे और वो एक दूसरे से कह रहे थे ये जो दूसरी एक्ट्रेस है इसे तुम लोग बांध लो और इसके बदले तुम पैसे ले लो, लेकिन ये लिटिल ब्यूटी मेरे पास छोड़ दो, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ, मतलब कोको। उसके बाद वो आदमी कोको को छूने लगता है तो कोको उससे कहती है मुझे मत छुओ, क्या तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए, मेरा स्पॉन्सर काफी ज्यादा अमीर है। कोको के कहने का मतलब ये था जिस आदमी ने मुझे खरीद रखा है उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। वो गुंडा कोको से कहता है तुम बहुत छोटी हो, ये सब छोड़ो, तुम्हारा ख्याल हम लोग भी रख सकते हैं। फिर कोको कहती है नहीं मुझे मत छुओ, मेरा स्पॉन्सर इस सिटी का गोल्ड मास्टर है। फिर कोको उससे ये भी कहती है मेरा फोन खो गया है, मैं तुम्हें उसका नंबर बता देती हूँ, तुम मुझसे बात कर लो और पैसे मांग लो। फिर वो आदमी कहते हैं ठीक है, हम तुम दोनों को यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, मेरे दोनों भाई यहीं दरवाजे पर खड़े हैं। फिर कोको फई फेंग के पास जाती है और उससे कहती है बिमिंगे का इनके पास कॉल आया है, वो हमें बचाने जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। फई फेंग फुल एटीट्यूड में कोको से कहती है तुम मेरी चिंता मत करो। ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है ये कब हार मानेगी, ये अभी भी एक तुच्छ इंसान बनने की कोशिश कर रही है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो गुंडे वापस आ चुके थे और वो आते ही कहते हैं मिस यू को यहाँ से ले जाओ, फिलहाल उनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मतलब फई फेंग की। वो फई फेंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं तो फई फेंग कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। फई फेंग को वो लोग वहाँ से ले जाते हैं और पीछे रह जाती है कोको। और फिर वो कोको से कहते हैं बेवकूफ लड़की, तुमने जानबूझकर बिमिंगे के सेलफोन का नंबर दिया, हमें बेवकूफ बनाना चाहती थी क्या, तुमने हमसे झूठ बोला है और इसी वजह से आज मैं तुम्हारे साथ खेलने जा रहा हूँ। फिर कोको उनसे कहती है नहीं मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैं सच में उसकी वुमन हूँ। फिर वो गुंडा कोको से कहता है तुम झूठ बोल रही हो, आखिरकार कौन नहीं जानता कि बिमिंगे की असली वुमन कौन है, जिस एक्ट्रेस को हम लोग यहाँ से लेकर गए हैं वही बिमिंगे की असली वुमन है, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोलने की हिम्मत क्यों की, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि बिमिंगे तुम्हारे लिए $1 बिलियन देने को तैयार हो जाएगा, जैसे कि उसने पहले उस लड़की के लिए किया था। अब कोको सोचने लगती है कि बिमिंगे ने और किसके लिए $1 बिलियन दिया था, और वहीं वो गुंडा कोको से कह रहा होता है छोटी लड़की तुमने हमसे झूठ बोला, अब इसका स्वाद हम तुम्हें जरूर चखाएंगे। और वहीं कोको उनसे बार बार कही जा रही थी नहीं मुझे मत छूना, मैं सच में बिमिंगे की वुमन हूँ। फिर वो गुंडा हंसने लगता है और कोको से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं पहले उसकी वुमन को टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं बिमिंगे से पूछूंगा कि वो इसके लिए पैसे देगा या फिर नहीं। अब वो लोग कोको के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और वहीं कोको सोच रही होती है नहीं कोई मुझे बचाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।